वेलकम टू जीके वर्ड। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट सूचना है आप लोगों के लिए, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षाएं जो हैं बहुत नज़दीक आ चुकी हैं। तो अब हम एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फास्ट रिवीजन। ठीक है, इसमें क्या होगा, हम सभी टॉपिक का फास्ट रिवीजन आपको कराएंगे। और आप कोई वीडियो देखे चाहे ना देखें, लेकिन ये फास्ट रिवीजन वाली क्लासेस आप ज़रूर लेना। एग्ज़ाम तक आपको फास्ट रिवीजन कराकर हम बहुत सारे प्रश्न अति संभावित जो होंगे आपको तैयार करा देंगे, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, करना क्या है, फास्ट रिवीजन वाला जो है बैच आपको नहीं छोड़ना है। और इस फास्ट रिवीजन की पहली वीडियो है, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हिंदी के बहुत ही अति संभावित प्रश्नों की, जो आपको उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो करना क्या है, फास्ट रिवीजन बैच को मिस नहीं करना है। तो देखिए भाई, वीडियो का पहला ही क्वेश्चन क्या है, तो देखिए आपको करना क्या है, इस वीडियो को रिवीजन के तौर पर तो रखना ही है, साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट के रूप में भी रखना है, जिससे कि आप अपने स्कोर का अंदाज़ा लगाएं कि अब आप कितना तैयार हैं एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, तो भाई पहला ही क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर भी पुकारा जाता है। ठीक है, तो एक भारतीय आत्मा की संज्ञा किसे दी जाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई जितने लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं भाई, ठीक है, जितने लोग भी क्या है ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं, माखनलाल चतुर्वेदी, इनको ही कहा जाता है एक भारतीय आत्मा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि उर्वशी रचना के रचनाकार कौन है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा हो या फिर अदर परीक्षा हो उत्तर प्रदेश में, तो ये रचना बहुत बार पूछी जाती है। तो उर्वशी रचना के रचनाकार कौन है, यह आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। तो भाई देखिए, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, तो भाई बिल्कुल उनकी ही रचना है उर्वशी। उर्वशी रचना जयशंकर प्रसाद की भी, बट ऑप्शन में जयशंकर प्रसाद नहीं है, और ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि अगर ऐसा कुछ करते हैं तो वहाँ कुछ चेंजिंग ये करेंगे, क्योंकि उर्वशी जो है ये रचनाएं 2 लोगों की है और 2 अलग अलग बड़े राइटर हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो आपको याद रखना है कि उर्वशी इनकी ही रचना है। थर्ड नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी, उपयुक्त पंक्तियां किस साहित्यकार से संबंधित है। तो भाई अगर आपने यूपी पुलिस की परीक्षा पिछली बार दी होगी तो आपको पता होगा कि 1 या 2 जो है कोटेशन दी जाती हैं, उनसे पूछा जाता है कि किसके द्वारा लिखी है, और ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिल जाएंगे उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा देने कर जा रहे हैं आप। तो क्वेश्चन को देखिए फिर क्या बोला है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी, उपयुक्त पंक्तियाँ जो है किस साहित्यकार से संबंधित हैं। तो भाई जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं वही सही है, क्योंकि तुलसीदास की ये बहुत ही प्रख्यात पंक्तियां हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उस विकल्प का चयन करें जो प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित हो। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। उस विकल्प का चयन करें जो प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित हो। आपके ऑप्शंस 4 हैं, इसमें से एक पहला ऑप्शन क्या, हिंदी भाषा के प्रचार एवं प्रसार हेतु दिया जाता है, या फिर भारतीय भाषाओं में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु दिया जाता है, या फिर भारतीय लेखकों के आर्थिक सहायता हेतु प्रोत्साहन धनराशि है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई देखिए क्या बोला है कि उस विकल्प का चयन करें जो प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित हो। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने लोग हो वही सही है, क्योंकि भारतीय भाषाओं, यहाँ पर स्पेशल हिंदी के लिए नहीं दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं, मतलब आपकी जितनी भी जो संविधान में मतलब मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, उनमें जो उल्लेखनीय कार्य करता है उनको ही दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, तो भारतीय भाषाओं में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा, लिटरेचर यानी साहित्य का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार भी माना जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, संसद से सड़क तक प्रसिद्ध काव्य संग्रह निम्नलिखित में से किस रचनाकार का है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और बहुत बार ये पूछा भी जाता है। तो आप बताइए भाई, संसद से सड़क तक प्रसिद्ध काव्य संग्रह निम्नलिखित में से किस रचनाकार का है। तो भाई जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं, सुदामा पांडे, देखो इनका जो उपनाम अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ये भी याद रखना है, सुदामा पांडे को ही कहा जाता है धूमिल। ठीक है, सुना होगा आप लोगों ने, धूमिल इनका जो है उपनाम है। तो संसद से सड़क तक सुदामा पांडे यानी धूमिल का बहुत ही प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, प्रयुक्त पंक्तियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फास्ट रिवीजन का एक भी क्लास मत छोड़ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलते रहेंगे, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, प्रयुक्त पंक्तियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। तो भाई जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं, कबीर दास की ये पंक्तियां हैं और वो बिल्कुल सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मैं नीर भरी दुख की बदली, जो उपयुक्त पंक्तियां किस महान साहित्यकार की हैं। बहुत ही एनालिसिस कर हम लेकर आए हैं आपके लिए वीडियो, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली, उपयुक्त पंक्तियां किस महान साहित्यकार की हैं। तो भाई जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं, महादेवी वर्मा जी के साथ, वही सही है, क्योंकि मैं नीर भरी दुख की बदली बहुत ही प्रख्यात पंक्तियां हैं महादेवी वर्मा जी की, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विद्यापति की अति प्रसिद्ध रचना पदावली की भाषा शैली क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर दो प्रश्न बन जाते हैं, याद रखिएगा कि पदावली किसकी रचना है, तो वो है विद्यापति की। अब पूछा जा रहा है कि पदावली की जो भाषा शैली है वो क्या है। तो भाई जितने लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ है, बिल्कुल वही सही है, क्योंकि मैथिली, पदावली की जो भाषा शैली वो क्या है, मैथिली है, और यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि बिहारी जो है किस राजा के दरबारी कवि थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बिहारी जो हैं किस राजा के दरबारी कवि थे। तो भाई जितने लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं, जयसिंह के साथ, वही सही है, क्योंकि बिहारी जो है जयसिंह के दरबारी कवि थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचनाकार कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचनाकार कौन है। तो भाई जितने लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं वीरों का कैसा हो वसंत कविता की रचनाकार, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, यशोधरा निम्नलिखित में से किसकी एक प्रसिद्ध रचना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यशोधरा निम्नलिखित में से किसकी एक अति प्रसिद्ध रचना है। तो भाई जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं वही सही है, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त की रचना है यशोधरा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में से जो है कवि, जो है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म स्थान जो है वो क्या है। राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त है मैथिली शरण गुप्त जी को, और इनका जन्म स्थान आपसे पूछा जा रहा है। फास्ट रिवीजन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने लोग हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त जी का जो जन्म स्थान है वो उत्तर प्रदेश का झांसी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में नहीं हुआ। क्या बोले हैं, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में नहीं हुआ है। तो भाई जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं, तुलसीदास जी का जन्म चित्रकूट में हुआ था, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, इनका जन्म हुआ था वाराणसी में, बट तुलसीदास का नहीं हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं। चंद्रबरदाई, ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने लोग हैं बिल्कुल सही है, चंद्रबरदाई को ही वीर गाथा काल का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जयशंकर प्रसाद की किस प्रसिद्ध कृति की नायिका श्रद्धा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं, जयशंकर प्रसाद की किस प्रसिद्ध कृति की नायिका श्रद्धा है। तो हम आपको बता दें, कामायनी, कामायनी एक महाकाव्य भी है, ये चीज़ आपको याद रखना है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित, और इसकी जो नायिका है वो है श्रद्धा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, उपयुक्त पंक्तियां संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से देख लीजिए क्या बोले हैं, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, उपयुक्त पंक्तियां जो हैं किनसे संबंधित हैं। तो भाई जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान जी के साथ, वही सही है, क्योंकि इनके द्वारा ही ये पंक्तियां लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, वीर रस की प्रसिद्ध लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म जो स्थान निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रखिएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान की जो किस रस में प्रधानता थी, वीर रस में, और इनका जो जन्म स्थान है वो आपसे पूछा जा रहा है।
तो भाई ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने लोग हैं बिल्कुल सही हैं, क्योंकि इनका जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश का प्रयागराज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किसका संबंध निगुण भक्ति काव्यधारा से है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, हिंदी के बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से किसका संबंध निगुण भक्ति काव्यधारा से है। तो भाई जितने लोग भी कबीर दास जी के साथ हैं बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन ठीक है, क्योंकि निगुण भक्ति काव्यधारा के कवि माने जाते हैं कबीर दास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि तोड़ती पत्थर निम्नलिखित में से किसका जो है प्रसिद्ध कविता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तोड़ती पत्थर निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध कविता है। तो भाई जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वही बिल्कुल सही है, क्योंकि इनकी ही प्रसिद्ध कविता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि दो चट्टानें निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध रचना है। इस रचना के लिए इन्हें साहित्य काव्य पुरस्कार से भी जो है सम्मानित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दो चट्टानें, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा कि दो चट्टानें जो हैं प्रसिद्ध रचना है हरिवंश राय बच्चन, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, उपयुक्त पंक्तियां संबंधित हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, उपयुक्त पंक्तियां संबंधित हैं। तो हम आपको बता दें मैथिली शरण द्वारा रचित यशोधरा, जो भी ऊपर थे याद रखिएगा, यशोधरा की ये पंक्तियां हैं, अबला जीवन हाय तुम्हारी यह कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में से प्रेमचंद का वह कौन सा उपन्यास है जो वह अपने जीवन काल में पूर्ण नहीं कर पाए थे। यानी किस उपन्यास को जो है प्रेमचंद पूरा नहीं कर पाए थे, अधूरा रह गया था इनका ये उपन्यास। तो भाई जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ है मंगल सूत्र बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं उर्वशी के लिए ही इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जन्मे प्रतिष्ठित साहित्यकार जो है कार फिराक गोरखपुरी को किस भाषा में उल्लेखनीय योगदान हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो बात की जा रही है फिराक गोरखपुरी, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जन्मे और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो ये किस भाषा के उल्लेखनीय कवि थे, यानी बहुत अच्छा काम करते थे जिस कारण इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो याद रखिएगा उर्दू भाषा के ये कवि थे फिराक गोरखपुरी, और इनको उर्दू भाषा के लिए ही उल्लेखनीय योगदान हेतु क्या दिया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम साहित्यकार जी शंकर कुरूप किस भाषा के कवि थे। तो अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, तो उनका नाम है जी शंकर कुरूप, और ये किस भाषा के कवि थे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई कितने लोगों के आंसर आता है, अगर नहीं आता तो याद रखिएगा मलयालम भाषा के कवि थे शंकर कुरूप जी, और इनको ही प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम बार दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि चिदम्बरा के लिए हिंदी का ज्ञानपीठ जो है पुरस्कार जीतने वाले साहित्यकार थे। तो हम आपको बता दें कि हिंदी का प्रथम जो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया था, चिदम्बरा के लिए, और इसके जो साहित्यकार थे वो कौन थे यह आपसे पूछा जा रहा है। तो भाई चिदम्बरा के लेखक कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा सुमित्रा नंदन पंत जी। देखिए हिंदी के लिए जो फर्स्ट टाइम मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार वो सुमित्रा नंदन पंत को मिला था चिदम्बरा के लिए। लेकिन अगर आपसे कोई बोल दे कि प्रथम लेखिका कौन थी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था हिंदी के लिए, तो हिंदी के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली थी महिला जो थी वो महादेवी वर्मा जी थी। ठीक है, लेकिन अगर आपसे बोल दे कि प्रथम महिला जो थी ज्ञानपीठ पुरस्कार जिन्होंने जीता था तो वो हिंदी की नहीं थी, वो आशा पूर्ण देवी जी थी, वो बांग्ला की जो है थी राइटर थी, उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो कई क्वेश्चन टाइप हैं लेकिन आपको फंसना नहीं है। फिर से समझ लीजिए,
हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था चिदम्बरा के लिए, जिसके लेखक कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत। फिर एक क्वेश्चन है कि हिंदी की प्रथम लेखिका कौन थी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो वो थी महादेवी वर्मा। और कौन सी लेखिका थी जिन्होंने पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता था, लेकिन वो हिंदी भाषा की नहीं थी, बांग्ला भाषा की थी, वो थी आशापूर्ण देवी। बात समझ में आ गई है? चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि साहित्य के मशहूर कवि हैं अकितम अच्युतन नंबूदरी किस भाषा के कवि हैं जिन्हें इस वर्ष 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भाई लेटेस्ट अपडेट भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अकितम अच्युतन नंबूदिरी जो है किस भाषा के कवि हैं? तो याद रखिएगा मलयालम भाषा के कवि हैं जिनको 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और याद रखिएगा जो ये नंबर है 6 बार जो है मलयालम भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है अब दिया जा चुका है। और इस वर्ष जो था ये कौन सा था? 55वां जो था ज्ञानपीठ पुरस्कार था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। तो हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। याद रखिएगा बी नंबर वीर गाथा काल कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि अतीत के चलचित्र निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध रचना है? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा भी। क्या बोले? अतीत के चलचित्र निम्नलिखित में से किसकी एक प्रसिद्ध रचना है? तो भाई जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं महादेवी वर्मा जी के साथ बिल्कुल सही है क्योंकि इनकी ही ये प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हिंदी कविताओं को कठिन छंदों से जो है के परिधियों से मुक्त करने वाले साहित्यकार कौन थे? तो भाई कविताओं को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले जो है राइटर कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने लोग बिल्कुल सही हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार, रचनाकार एवं उपन्यासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ वो बिल्कुल सही है क्योंकि इनका जन्म स्थान है बलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि कितने पाकिस्तान निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा एक प्रसिद्ध उपन्यास है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कितने पाकिस्तान निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा एक प्रसिद्ध उपन्यास है? तो यार रखिएगा ऑप्शन नंबर सी के जितने साथ हैं वही ठीक है क्योंकि कमलेश्वर जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है कितने पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि मध्य एशिया का इतिहास नामक प्रसिद्ध रचना के लिए निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार से 1957 में सम्मानित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मध्य एशिया का इतिहास। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने लोग हैं बिल्कुल सही है क्योंकि राहुल सक्रात्यायन जी का ही बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है मध्य एशिया का इतिहास। बहुत ही प्रसिद्ध रचना है क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल रचना है, उपन्यास नहीं है। मध्य एशिया का इतिहास किसके द्वारा लिखी है? राहुल सक्रात्यायन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का वास्तविक नाम केदारनाथ पांडे है? बहुत ही बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है और फिर पूछा जाएगा। क्या बोल रहे हैं? किस जो है साहित्यकार का वास्तविक नाम केदारनाथ पांडे है? तो भाई याद रखिएगा डी नंबर ऑप्शन है, राहुल सक्रात्यायन जी का ही नाम है केदारनाथ पांडे, वास्तविक नाम है इनका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को महापंडित की उपाधि प्राप्त है? महापंडित की उपाधि प्राप्त है किसे? तो भाई ऑप्शन नंबर ए राहुल सक्रात्यायन जी को ही महापंडित की उपाधि प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि प्रथम हिंदी सम्मेलन 1975 में जो है किस स्थान पर आयोजित किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका और फिर पूछा जा सकता है ये। प्रथम हिंदी सम्मेलन जो है 1957 में किस स्थान पर जो है आयोजित किया गया था? तो जितने लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ है बिल्कुल सही क्योंकि नागपुर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका नए पत्ते के संपादक जो है निम्नलिखित में से कौन है? नए पत्ते हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका मानी जाती है और इसके संपादक आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन है? तो भाई जितने लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ है लक्ष्मीकांत वर्मा जी के साथ वही ठीक है क्योंकि इन्हीं के द्वारा ही संपादित किया गया है नए पत्ते, ठीक है, लघु पत्रिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे महादेवी वर्मा को उनकी कृति यामा के लिए किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो याद रखिएगा 1982 में महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि भारत के भाषा परिवार और हिंदी के लिए किस साहित्यकार ने सर्वप्रथम साहित्य के क्षेत्र का श्रेष्ठ पुरस्कार व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था?
भारत के भाषा, परिवार और हिंदी। तो भाई जितने लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं, डॉक्टर रामविलास शर्मा, यही सही है और यही करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किसके आगे उचित मिलान नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके आगे उचित मिलान नहीं है। नीला चांद, शिव प्रसाद सिंह, कठगुलाब, मृदुला गर्ग, समय सरगम, कृष्णा सोबती, सपना अभी भी, गिरजा कुमार माथुर। तो भाई ये गलत है, क्योंकि सपना अभी भी जो है आपका धर्मवीर भारती की रचना है, ना कि गिरजा कुमार माथुर की। तो भाई ये था फास्ट रिवीजन हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद अगर आए तो लाइक एंड शेयर, और जल्द ही आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी जिसमें हम बात करेंगे जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, फिर करंट अफेयर के क्वेश्चन की। तो मिक्स सीरीज आपके लिए आने वाली है। फास्ट रिवीजन को किसी को नहीं छोड़ना है, क्योंकि बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर रखे जाएंगे। तो आई होप आपकी वीडियो पसंद आई, अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।